ओम शांति। इसको कहा ही जाता है ज्ञान मार्ग, अर्थात जिस ज्ञान से, समझ से हम भरपूर होकर इस मार्ग पर चलते हैं, तो इस मार्ग का निश्चय सही ज्ञान को समझने से और योग के गहन अनुभव होने के पश्चात ही होता है। और ये निश्चय भी मैंने देखा धीरे धीरे बढ़ता है। जितना जितना ज्ञान की गहनता को पहचानते, योग के गहन अनुभवों में जितना आत्मानुभवी बनती है, उतना प्यारे बाबा के प्रति वो प्यार, वो आस्था, वो निश्चय, वो विश्वास बढ़ता चला जाता है। हाँ, बाबा ने आज स्पष्ट भी किया है वाणी में कि कोई समझे कि शायद साक्षात्कार से निश्चय हो जाएगा। बाबा कहते नहीं, ये ज्ञान मार्ग है, ये साक्षात्कार मार्ग नहीं है। तो बाबा स्पष्ट कर रहे हैं, साक्षात्कार भी मैं करा देता हूँ, केवल मात्र ये भी ड्रामा अनुसार बाबा ने कहा, उन आत्माओं को जो आत्माएं उस श्रद्धा भावना से या नवदा भक्ति करके उस भगवान के दीदार के लिए बहुत पिपासा में प्यासी रहती हैं, उनको दर्शन भी हो जाता है। लेकिन दर्शन से होगा क्या? बाबा ने कहा दर्शन से कोई ज्ञान मार्ग में चल नहीं पड़ेगा। सत्य मार्ग पर चलने के लिए सत्यता को जानना और सत्य प्रभु को संबंध से मानना और उसके अनुभवों को जीवन में संजोना, इसके आधार से ही ज्ञान में चल सकते। तो आज के महावाक्य हैं 27 मई को चले हुए हैं। आज 27 मई है। मीठे बच्चों को बाबा क्या कह रहे हैं सुनिए। कौन कहता है मीठे बच्चे? इंसान नहीं कह रहा, भगवान कहता है। अगर माँ भी अपने बच्चे को मेरे लाडले बेटा, मेरे सिकिलदे बच्चे बोलती है, तो प्यार से भरपूर होकर के, गदगद होकर के जो बच्चे को बोलती है, तो वो उसके हृदय को स्पर्श करता है। ठीक है, उसके मन में कोई ग्रज है, माँ के लिए कोई शिकायत है, तो वो माँ भले कितना भी बोलती है, लेकिन वो पहले से ही अगर नेगेटिव संकल्पों से भरपूर है आत्मा, तो उस माँ के या पिता के उस प्यार को प्राप्त नहीं कर पाती। तो हम बच्चों को भी हमारे बाबा कितने प्यार से कहते हैं। बाबा कहते हैं दुनिया में चाहे कितने भी झंझट आए, कितनों ने आपको दुनिया में धोखा दिया, प्यार को ठुकराया, लेकिन इन सब बातों को भूल जाओ। ये गड़े मुर्दे ना उखाड़ो। जो मर गया, दब गया, उसको उखाड़ उखाड़ के देखने से क्या होगा? अपना समय भी जाएगा और ईश्वरीय सुखों से वंचित हो जाएंगे। इसलिए आज बाबा हम बच्चों को जब कह रहा है, मीठे बच्चे स्वीकार करना, मैं बहुत मीठा प्यारे बाबा का पुत्र हूँ। बाबा को अपना बच्चा कभी उदास नहीं अच्छा लगता और उदास होने भी नहीं देगा। मीठे बच्चों को जरूर किसी न किसी तरह बहलाएगा, उनको रमणीकता से खुश करके रखेगा। मीठे बच्चे निश्चय ज्ञान योग से बैठता है, साक्षात्कार से नहीं। साक्षात्कार की ड्रामा में नूंद है, बाकी उससे किसी का कल्याण नहीं होता है। हो गया साक्षात्कार, कल्याण नहीं होता है। प्रश्न है, बाप कौन सी ताकत नहीं दिखाते, लेकिन बाप के पास जादूगरी अवश्य है। कौन सी ताकत वो नहीं दिखाते हैं, परंतु जादूगरी उनके पास अवश्य है। अब उत्तर है इसका, मनुष्य समझते हैं भगवान तो ताकतमंद है,
वे तो मरे हुए को भी जिंदा कर सकते हैं, परंतु बाबा कहते हैं ये ताकत मैं नहीं दिखाता। सर्वशक्तिवान हूँ, लेकिन इस ताकत को दिखाने के लिए नहीं हूँ। बाकी कोई नौदा भक्ति करते हैं तो उन्हें साक्षात्कार करा देता हूँ, ये भी ड्रामा में नूंद है। देखिए, वो भी महिमा स्वीकार नहीं करते। सत्य प्रभु है, सत्यता के पथ पर हम बच्चों को ले जा रहे हैं, और ड्रामा में नूंद है। साक्षात्कार कराने की जादूगरी बाप के पास है। इसलिए कई बच्चों को घर बैठे भी ब्रह्मा व श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो जाता है ड्रामा में नूंद। लेकिन यही कहेंगे ड्रामा अनुसार ये जादूगरी बाबा के हाथ में है। ड्रामा अनुसार घर बैठे कई बच्चों को ब्रह्मा का व श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो जाता है। रिकॉर्ड है, कौन आया मेरे मन के द्वारे पायल की झंकार लिए। ओम शांति। ये बच्चों के अनुभव का गीत है। सत्संग बहुत है, काश भारत में तो ढेर सत्संग है। अनेक मत मतांतर है। जहाँ उनका संगठन हुआ वहीं सत्संग शुरू हो गया। वास्तव में वे कोई सत्संग नहीं है। सत्संग एक होता है, सत्संग एक होता है। बाकी तुम वहाँ किसी विद्वान, आचार्य या पंडित का मुंह देखेंगे तो बुद्धि उस तरफ जाएगी ना। यहाँ फिर अनोखी बात है, यह सत्संग एक ही बार इस संगम युग पर होता है। ये तो बिल्कुल नई बात है। वहाँ देखिए कितने गुरु जी का क्या क्या सुंदर रूप बनाए हुए हैं, बाल बढ़ाए हुए हैं, सुंदर शॉल ओढ़े हुए हैं, माला पहनी हुई है, बहुत मटक मटक के बात करते हैं, बहुत आवाज़ सुरीली है, नाचते और नचाते हैं, कई मोहित हो जाते। लेकिन यहाँ बाबा कहते हैं चाहे इस साकार तन में मैं आता हूँ, लेकिन देखना मुझको है। देह को देखा तो बाबा ने कितना कठिन शब्द कहा हुआ है, कड़वा शब्द कहेंगे कि जैसे कोई सांप को देखता है तो विष आता है, मणि को देखता है तो मुराद हासिल होती। तो 5 तत्वों के बने शरीर को ना देखना। इस शरीर का आधार लेने वाला कौन है, वो उसके प्रति आकर्षित होना। हाँ, इस रथ ने, इस आत्मा ने उस प्यारे बाबा के ज्ञान को कैसे जीवन में ग्रहण कर धारण किया, वो आप देख करके इनके जीवन को अपना जीवन वैसा बनाओ, वो एक अलग बात है। ये सत्संग एक ही बार संगम युग पर होता है, ये तो बिल्कुल नई बात है। उस बेहद के बाप का शरीर तो कोई है नहीं। कहते हैं मैं तुम्हारा निराकार शिव बाबा हूँ। तुम और सत्संगों में जाते हो तो शरीरों को देखते हो, शास्त्र याद कर फिर सुनाते हैं। अनेक प्रकार के शास्त्र हैं, वे तो तुम जन्म जन्मांतर सुनते आए हो। अब नई बात बुद्धि से आत्मा जानती है। बाबा कहते हैं हे मेरे सिकिलदे बच्चे, हे मेरे सालिग्राम, तुम बच्चे जानते हो 5000 वर्ष पहले इस शरीर द्वारा बाबा ने पढ़ाया था। तुम्हारी बुद्धि एकदम दूर चली जाती है तो बाबा आया है। बाबा अक्षर कितना मीठा है, वह है माता पिता। कोई भी सुनेंगे तो कहेंगे पता नहीं इनके माता पिता कौन हैं।
बरोबर वे साक्षात्कार कराते हैं तो उसमें भी वे मूंझते हैं। कभी ब्रह्मा को, कभी कृष्ण को देख लेते हैं तो विचार करते रहते हैं कि ये क्या है। ब्रह्मा का भी बहुतों को घर बैठे साक्षात्कार होता है। अब ब्रह्मा की तो कभी कोई पूजा भी नहीं करते, कृष्ण आदि की तो करते हैं, लेकिन आम ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है। ब्रह्मा की तो कोई जानते भी नहीं है ज़्यादा लोग। प्रजापिता ब्रह्मा तो अब आया है। ये है प्रजापिता ब्रह्मा। बाप बैठ समझाते हैं कि सारी दुनिया पतित है, तो जरूर ये भी बहुत जन्मों के अंत में पतित ठहरे। कोई भी पावन नहीं है। इसलिए कुंभ के मेले पर, हरिद्वार गंगा सागर के मेले पर जाते हैं, समझते हैं स्नान करने से पावन बन जाएंगे। लेकिन नदियाँ कोई पतित पावनी थोड़ी हो सकती हैं। नदियाँ तो निकलती सागर से हैं। वास्तव में तुम हो ज्ञान गंगाएं, महत्व तुम्हारा है। तुम ज्ञान गंगाएं जहाँ तहाँ निकलती हो, वो लोग फिर दिखाते हैं तीर मारा और गंगा निकल रही, यहाँ से निकली फिर वहाँ से निकली। अब तीर मारने की तो बात ही नहीं है। ये ज्ञान गंगाएं देश देशांतर जाती। किसी ने यहाँ ज्ञान सुना, किसी ने चांदनी चौक में सुना, किसी ने लंदन में सुना, किसी ने जापान में सुना और गंगा बन गई। अनेकों को पावन करने के कर्तव्य में तत्पर हो जाती है। शिव बाबा कहते हैं, मैं ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। सभी का पाठ निश्चित किया हुआ है, मेरा भी पाठ निश्चित है। कोई समझते हैं भगवान तो बहुत ताकतमंद है, वो तो मरे हुए को भी जिंदा कर सकते हैं। ये सभी कपोड़े हैं। मैं आता हूँ पढ़ाने के लिए, बाकी ताकत क्या दिखाएंगे। साक्षात्कार की भी जादूगरी है। नौदा भक्ति करते हैं तो मैं साक्षात्कार कराता हूँ। जैसे काली का रूप दिखाते हैं, उन पर फिर तेल चढ़ाते हैं। अब ऐसी काली तो है नहीं, परंतु काली की नौदा भक्ति बहुत करते हैं। कई रूपों से उसकी भक्ति करते हैं। नाम जपते हैं, सिमरन करते हैं, चरणों पर गिरते हैं, न्यौछावर होते हैं, हर रूप से उनकी भक्ति करते हैं। वास्तव में काली तो जगत अम्बा है। काली का ऐसा रूप तो है नहीं। जगदम्बा ही काली है, काली का ऐसा रूप तो है नहीं। परंतु नौदा भक्ति करने से बाबा भावना का भाड़ा दे देते हैं। काम चिता पर बैठने से काले बने। अब ज्ञान चिता पर बैठ गोरे बनते हैं। जो काली अब जगदम्बा बनी है, वह साक्षात्कार कैसे कराएगी। वही जो काली थी तमो प्रधानता में आई, फिर वो जगदम्बा बाबा ने उसको बनाया। वो साक्षात्कार कैसे कराएगी। वह तो अभी बहुत जन्मों के अंत के भी अंत वाले जन्म में है। तो देवताएं तो भी हैं नहीं, तो वह क्या साक्षात्कार कराएगी। बाप समझाते हैं, ये साक्षात्कार की चाबी मेरे हाथ में है। अल्पकाल के लिए भावना पूरी करने के लिए साक्षात्कार करा देता, परंतु वो कोई मेरे से नहीं मिलते। ऐसा नहीं कि साक्षात्कार होने से वो आत्मा मेरे से मिल जाएंगी, नहीं। मिसाल एक काली का देते हैं, इस रीति बहुत है। हनुमान है, गणेश आदि हैं। भले सिख लोग भी गुरु नानक की बहुत भक्ति करें,
तो उन्हें भी साक्षात्कार हो जाएगा। परंतु वे तो नीचे चले आते हैं ना। जो भी धर्मपिता आते हैं धीरे धीरे उतरती कला में चले आते हैं। बाबा बच्चों को दिखाते हैं, देखो ये गुरु नानक की भक्ति कर रहे हैं। साक्षात्कार फिर भी मैं कराता हूँ। ये कैसे साक्षात्कार कराएंगे? उनके पास साक्षात्कार कराने की चाबी नहीं है। ये बाबा कहते हैं, मुझे विनाश स्थापना का साक्षात्कार भी उस बाबा ने कराया, शिव बाबा ने कराया, परंतु साक्षात्कार से कोई का भी कल्याण नहीं। ऐसे तो बहुतों के साक्षात्कार होते थे, मन बहलाने के लिए, दुनिया का दृश्य दिखाने के लिए, बच्चों को रमणीकता से ज्ञान में चलाने के लिए भिन्न भिन्न रोल चले साक्षात्कार के। लेकिन बाबा कहते हैं साक्षात्कार से कोई कल्याण नहीं होता है। आज ये जिन बहुतों को बहुत साक्षात्कार होते थे और आज वो है नहीं। बहुत बच्चे कहते हैं हमको जब साक्षात्कार हो ना तब निश्चय बैठेगा, परंतु क्या परंतु निश्चय साक्षात्कार से नहीं हो सकता है। बाबा ने बता दिया, कई साक्षात्कार बहुत करते थे, आज चले गए। निश्चय साक्षात्कार से नहीं हो सकता, निश्चय बैठता है ज्ञान और योग से। 5000 वर्ष पहले भी मैंने कहा था कि ये साक्षात्कार मैं कराता हूँ। मीरा ने भी साक्षात्कार किया। ऐसे नहीं कि आत्मा वहाँ चली गई, वैकुंठ में ही पहुँच गई, नहीं, बैठे बैठे साक्षात्कार कर लेते हैं, लेकिन मेरे को नहीं प्राप्त कर सकते। साक्षात्कार कर सकते। बाप कहते हैं कोई भी बात का संशय हो तो जो भी ब्राह्मणियाँ टीचर्स हैं उनसे पूछो। ये तो जानते हो बच्चियाँ भी नंबरवार हैं, नदियाँ भी नंबरवार होती हैं, कोई तो तालाब भी बहुत है, बहुत गंदा बासी पानी भी होता है, वहाँ भी श्रद्धा भाव से मनुष्य जाते। वह भक्ति की अंधश्रद्धा। अभी भी कोई से भक्ति छुड़ानी नहीं है। जब ज्ञान में आ जाएंगे तो भक्ति आप ही छूट जाएगी। बाबा भी नारायण का भक्त था। चित्र में देखा लक्ष्मी दासी बन नारायण के पांव दबा रही है, तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सत्युग में ऐसा होता ही नहीं। तो मैंने एक आर्टिस्ट को कहा कि लक्ष्मी को इस दासी बनने से विदाई दे दो, मानो चित्र को अलग कर दो। बाबा भक्त तो था ना, परंतु ज्ञान थोड़ी था। भक्त तो सभी हैं। हम तो बाबा के बच्चे मालिक हैं, ब्रह्मांड के भी मालिक बच्चों को बनाते हैं। बाप कहते हैं तुमको राज्य भाग्य देता हूँ। ऐसा बाबा कभी देखा? उस बाप को पूरी तरह याद करना है। उनको तुम इन आँखों से नहीं देख सकते, उनसे योग लगाना है। याद और ज्ञान भी बिल्कुल सहज है। बीज और झाड़ को जानना है। तुम उस निराकारी झाड़ से साकारी झाड़ में आए हो। बाबा ने साक्षात्कार का राज भी समझाया, झाड़ का राज भी समझाया, साक्षात्कार का राज भी समझाया और सृष्टि रूपी वृक्ष का राज भी समझाया। कर्म अकर्म विकर्म की गति भी बाबा ने समझाई।
बाप, टीचर, गुरु तीनों से शिक्षा मिलती है। अभी बाबा कहते हैं, मैं तुमको ऐसी शिक्षा देता हूँ, ऐसे कर्म सिखाता हूँ, जो तुम 21 जन्म सदा सुखी बन जाते हो। टीचर शिक्षा देते हैं ना, गुरु लोग भी पवित्रता की शिक्षा देते अथवा कथाएं सुनाते, परंतु धारणा बिल्कुल नहीं होती। यहाँ तो बाप कहते हैं, अंत मते सोगते होगी। मनुष्य जब मरते हैं तो भी कहते हैं राम राम कहो, तो बुद्धि उस तरफ चली जाती है। अभी बाप कहते हैं, तुम्हारा साकार से योग छूटा, अब मैं तुमको बहुत अच्छे कर्म करना सिखाता हूँ। श्री कृष्ण का चित्र देखो, पुरानी दुनिया को लात मारता है और नई दुनिया में आता है। तुम भी पुरानी दुनिया को लात मार नई दुनिया में आते हो, तो तुम्हारी नरक की तरफ है लात और स्वर्ग की तरफ है मुंह। शमशान में जब अंदर घुसते हैं तो मुर्दे का मुंह उस तरफ कर देते हैं और लात पिछाड़ी की तरफ कर देते हैं। तो ये चित्र भी ऐसा ही बनाया है जो श्री कृष्ण का चित्र बना है। बाबा, मम्मा और तुम बच्चे, तुमको तो मम्मा बाबा को फॉलो करना पड़ेगा, जो उनकी गद्दी पर बैठो। राजा के बच्चे प्रिंस प्रिंसेस कहलाते हैं, तुम जानते हो। हम भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। ऐसा कोई बाप, टीचर, गुरु होगा जो तुमको ऐसे कर्म सिखाए? होगा कोई? तुम सदा काल के लिए सुखी बनते हो। ये शिव बाबा का वर है, वे आशीर्वाद करते हैं। ये नहीं कि हमारे ऊपर उनकी कृपा है। सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा, तुमको सीखना होता है। सिर्फ आशीर्वाद से तुम नहीं बन जाओगे, उनकी मत पर चलना होगा। ज्ञान और योग की धारणा करनी। बाप समझाते हैं कि मुख से राम राम कहना भी आवाज हो जाता है। तुमको तो वाणी से भी परे जाना है, चुप रहना है। खेल भी बहुत अच्छे अच्छे निकलते हैं। अनपढ़े को बुद्धू कहा जाता है। बाबा कहते हैं, अभी सभी को भूल कर तुम बिल्कुल बुद्धू बन जाओ। मैं जो तुमको मत देता हूँ उस पर चलो। परम धाम में तुम सभी आत्माएं बिना शरीर के रहती हो और फिर यहाँ आकर शरीर लेती हो। तब जीवात्मा कहा जाता है। जब शरीर लेती हो तब जीवात्मा कहा जाता है। आत्मा कहती है, मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। तो बाप कहते हैं, मैं तुमको फर्स्ट क्लास कर्म सिखाता हूँ। टीचर पढ़ाते हैं, इसमें ताकत की क्या बात है। साक्षात्कार कराते हैं, इसकी जादूगरी ही तो कहा जाता है। ये जादूगर ही है। मनुष्य देवता बनाना, ऐसी जादूगरी कोई कर नहीं सकता। बाबा सौदागर भी है, परंतु लेकर नया देते हैं। लेते क्या है? पुराना लेकर नया देते हैं। इनको पुराना लोहे का बर्तन कहा जाता है।
इनका कोई मूल्य नहीं है। आजकल देखो तांबे के भी पैसे नहीं बनते। पहले कम से कम चलो सोना चांदी छूटा, तांबा तो आया, अब तो तांबे के भी नहीं बनते, वहाँ तो सोने के सिक्के होते हैं। वंडर है ना, क्या से क्या हो गया है। जब बाबा ने एक बार शुरू में जब आए माउंट आबू में, और दादियाँ जब देशों में सेवाओं पर निकली, तो एक दादी यहाँ का उस समय का पैसा लेकर मधुबन गई, क्योंकि वो तांबे का पैसा था और उसके बीच में छेद होता था। तो बाबा को दिखाया, कहा बाबा बताओ ये क्या है। बाबा ने उसको अच्छी तरह देख कर कहा, बच्चे नलके की वाशर लगती है। कहा नहीं बाबा ये तो पैसा है। बाबा ने कहा हो, इस समय गवर्नमेंट की ये दशा आ चुकी है कि तांबे का पैसा उसके बीच में भी छेद कर दिया ताकि इतना तांबा भी बच जाए। कहाँ आके कहाँ भारत था और क्या आकर हो चुका है। और आज तो तांबा भी नहीं रहा। आजकल तो देखो तांबे के पैसे भी नहीं बनते, वहाँ तो सोने के सिक्के होते हैं। वंडर है ना, क्या से क्या हो गया है। बाप कहते हैं मैं तुमको नंबर 1 कर्म सिखाता हूँ, मन मना भाव हो जाओ, फिर है पढ़ाई जिससे स्वर्ग का प्रिंस बनोगे। अभी देवता धर्म जो प्रायः लोप हो गया है वह फिर से स्थापित होता है। मनुष्य तुम्हारी नई बातें सुनकर वंडर खाते हैं, कहते हैं कि स्त्री पुरुष दोनों ही इकट्ठे रह पवित्र रह सके, ये कैसे हो सकता है। बाबा तो कहते भले इकट्ठे रहो, नहीं तो मालूम कैसे पड़ेगा। बीच में ज्ञान तलवार रखनी है, इतनी बहादुरी दिखानी है, परीक्षा होती है। तो मनुष्य इन बातों में वंडर खाते हैं, क्योंकि शास्त्रों में ऐसी बातें हैं नहीं। यहाँ तो प्रैक्टिकल में मेहनत करनी पड़ती है। गंधर्वी विवाह जो प्रसिद्ध है वो भी सब यहाँ की बातें हैं। अभी तुम पवित्र बनते हो तो बाबा कहते हैं बहादुरी दिखाओ, सन्यासियों के आगे सबूत देना है। समर्थ बाबा ही सारी दुनिया को पावन बनाता है। बाप कहते भले साथ में रहो, सिर्फ नग्न नहीं होना है। ये सभी हैं युक्तियाँ, बड़ी ज़बरदस्त प्राप्ति है। सिर्फ एक जन्म बाबा के डायरेक्शन पर पवित्र रहना है। योग और ज्ञान से एवर हेल्दी बनते हैं 21 जन्मों के लिए। इसमें मेहनत है ना। तुम वो शक्ति सहना, माया पर जीत पहन जगत जीत बनते हो, सभी थोड़ी बनेंगे। जो बच्चे पुरुषार्थ करेंगे वही ऊंचा पद पाएंगे। तुम भारत को ही पवित्र बनाकर फिर भारत पर ही राज्य करते हो। लड़ाई से कभी सृष्टि की बादशाही मिल नहीं सकती है। ये वंडर है। इस समय सब आपस में लड़कर खलास हो जाते हैं, मक्खन भारत को मिलता है। दिलाने वाली हैं वंदे मातरम, मेजॉरिटी माताओं की है। अब बाबा कहते हैं जन्म जन्मांतर तुम गुरु करते आए हो, शास्त्र पढ़ते आए हो। अब हम तुमको समझाते हैं, जज योरसेल्फ, स्वयं से स्वयं अब जज करो राइट क्या है। सच्चों का राइटियस दुनिया माया अनराइटियस बनाती है। अब भारतवासी रिलीजियस बन पड़े। रिलीजन नहीं, इसलिए माइट नहीं रही है। धर्म नहीं तो शक्ति भी नहीं रही है। इरिलीजियस, अनराइटियस, अनलॉफुल, इनसॉल्वेंट बन पड़े हैं। बेहद का बाप है, इसलिए बेहद की बातें समझाते।
कहते हैं कि तुमको रिलीजियस मोस्ट पावरफुल मैं बनाता हूँ। स्वर्ग बनाना तो पावरफुल का काम है, परंतु है गुप्त। इनकॉग्निटो वॉरियर्स हैं। बाप का बच्चों पर बहुत प्यार होता है, मत देते हैं। बाप की मत, टीचर की मत, गुरु की मत, सोनार की मत, धोबी की मत, इसमें सभी मतें आ जाती हैं। बाबा हमको कैसे खोट निकालना है जीवन से, कैसे धोबी की तरह कपड़े को स्वच्छ करना है। छोटी मोटी बात हो गई तो धोबी के घर से कह रही छू, बस परवाह नहीं करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। चलो, ये पूरा रिवाइज होती है सारी मुरली इसमें। इस एक अंतिम जन्म में बाप के डायरेक्शन पर चल, गृहस्थ में रहते पवित्र रहना है। इसमें बहादुरी दिखानी है। दूसरा, श्रीमत पर सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं। श्रीमत पर सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं। वाणी से परे जाना है। जो कुछ पढ़ा व सुना है उसे भूल कर बाबा को याद करना है। उसे भूल जाओ सब कुछ, अब बाबा को याद करना है। वरदान है, शुभ चिंतन द्वारा ज्ञान सागर में समाने वाले अतीन्द्रिय सुख के अनुभवी भव। जैसे सागर के अंदर रहने वाले जीव जंतु सागर में समाये हुए होते हैं, बाहर नहीं निकलना चाहते। मछली भी पानी के अंदर रहती है। सागर व पानी ही उसका संसार है। ऐसे आप बच्चे भी शुभ चिंतन द्वारा ज्ञान सागर बाप में सदा समाये रहो। जब तक सागर में समाने का अनुभव नहीं किया, तब तक अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने का, सदा हर्षित रहने का अनुभव नहीं कर सकोगे। इसके लिए स्वयं को एकांतवासी बनाओ, अर्थात सर्व आकर्षणों के वाइब्रेशन से अंतर्मुखी बनो। स्लोगन, अपने चेहरे को ऐसा चलता फिरता म्यूजियम बनाओ जिसमें बाप बिंदु दिखाई दे। जिसमें बाप बिंदु दिखाई दे। ठीक है, ये है बाबा के शिक्षाओं भरे धारणा युक्त महावाक्य, जो हमारे जीवन को दिव्य और श्रेष्ठ बना दे और सदा काल के सुख और शांति का अनुभव करा दे। यही दाता हम बच्चों को दे रहे हैं। चलो प्यारे बाबा पास।
अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करे, आए अनुभव करे, आत्मदर्शन करे। अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करे, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करे, आए अनुभव करे। अनादि रूप रच कर तन भान तज कर, अनादि रूप रच कर तन भान तज कर, परम धाम चल दे स्मृतियों से सज कर। प्रभु पास आकर किरण में नहाकर, उन सा बने यादों में हम समा कर। स्नेह से कल्प तरु का सिंचन करे, आए अनुभव करे। धरे रूप तेरे जो संपूर्ण पावन, अपनी वो दुनिया स्वर्गिक सुहावन। धरे रूप उतरे जो संपूर्ण पावन, अपनी वो दुनिया स्वर्गिक